जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का मैट्रिसेस का जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 8 अंक में पूछा जाता है। 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल कोई ना कोई इसका 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये वाले जो क्वेश्चन है आपके, ये जो सारणिक वाला चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स का, इसमें आपका जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की जो सरकारी किताब है उसकी 4.6 एक्सरसाइज जो है उसमें ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर का आपको पाया जाएगा। और जरूर इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके 8 नंबर में जरूर आते हैं, इसको केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, समीकरण लिखा है 3x - 2y + 2z = 8 दे रखा है और 2x + y - z = 1 दिया हुआ है और 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, तो इसको आपको क्या करना है, ax = b के रूप में इसे लिखना है। ax = b के रूप में लिखेंगे। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पर हमारे पास a का मतलब क्या है, यहाँ पर a का मतलब है यहाँ पर आव्यूह से इसके जो गुणांक है, x के गुणांक कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर देखिए x का गुणांक यहाँ पे हमारा 3 हो गया, y का गुणांक यहाँ पे -2 हो गया, z का गुणांक हमारा यहाँ पे ये +2 हो गया। इस तरीके से लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 लिखेंगे और ये वाला हो जाएगा हमारे पास कितना 4 -3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस कैपिटल X का मतलब है x, y और z। इस तरीके से इसको हल करेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी इंटरमीडिएट क्लास की मैथमेटिक्स के लिए, तो केयरफुली ध्यान से समझिएगा क्योंकि 8 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। b का मतलब है यहाँ से 8, 1 और यहाँ पर इसके अचर पद जो है हमारे 8, 1 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने जब इतना हल कर लिया, हल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आव्यूह को सबसे पहले हमने इसको क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लिया, मैट्रिसेस को, यानी कि इधर से सारणी की तरह लिख लिया। ये हो जाएगा 3 - 2 और ये 2 आ जाएगा, 2, 1 -1 होगा, 4 -3 और यहाँ पर 2 होगा। देखिए दोस्तों, ये चीज बहुत ध्यान से रखनी है, बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझनी है क्योंकि इनके जो चिन्ह है, चिन्ह अगर जरा सा भी गड़बड़ हो गया, पूरा 8 नंबर का सवाल क्या कहते हैं गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। जब इतना आप इसको ऐसे कर देंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही हल करिएगा, 8 नंबर आपके पक्के पूरे मिलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 के साथ विस्तार करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे ये देखिए माइनस का है, प्लस माइनस, यहाँ पे पहले से माइनस दे रखा तो प्लस के 2 हो जाएगा। इस तरीके से चिन्ह परिपाटी देखनी है। उसके बाद +2 के साथ करेंगे तो +2 के साथ विस्तार यहाँ पर हम इस टाइप से कर लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो विस्तार करने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, जैसे हमने 3 के साथ विस्तार किया तो इसको ऐसे दुबकाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 1 -3 -1 और 2। तो यहाँ लिखेंगे 1 -3 -1 और 2 लिखेंगे इस तरीके से। फिर हम 2 के साथ विस्तार करेंगे तो पहला रो दूसरा कॉलम रहेगा, इस तरीके से दुबकाएंगे। तो यहाँ पे 2, 4 -1 और 2 रहेगा, यहाँ पे 2, 4 -1 और 2 रहेगा। ऐसे पहला रो और तीसरा कॉलम आएगा तो यहाँ पे 2, 4 1 -3 आएगा। इस वाले कॉलम में 2, 4 1 - 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर तो 3 आ गया हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। पहले गुणा याद रखना है, पहले इधर से गुणा करनी है तो 2 हो जाएगा। बीच में हमारे पास क्या रहता है, माइनस चिन्ह है, माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये इस तरीके से रहेगा। प्लस का कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। बीच में माइनस चिन्ह आएगा और 4 कम 4 हमारा यहाँ पे देखिए, इसकी गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 4। देखिए इसकी गुणा करा तो 4 आ गया, बीच में माइनस चिन्ह होता है और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा। इसकी गुणा पहले ऐसे करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का बीच में माइनस चिन्ह और 4 कम 4 हमारा इस टाइप से रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो इसमें से घटाएंगे तो -1 बचेगा, +2, 4 और 4 कितना हो गया, 8, यहाँ पे 2 बचेगा, ये आ गया -10। ठीक, इसको लिखेंगे -3, ये हो गया हमारे पास 8 दूनी 16 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कितना, 20 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 20 और ये हमारे पास कितना हो गया, -23 हो गया और +16। इसमें से इसको घटाएंगे हम यहाँ पर तो कितना बचेगा दोस्तों, 23 में से हमने घटाया तो -7 हमारा क्या आ गया, मॉड a का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, -7 आ गया। तो
तो ये चीज आपको ध्यान से अच्छी तरह से करनी है, तभी आप इसको अच्छी तरह यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है इसका अस्तित्व हमारा है। ठीक है दोस्तों, संगत आ गया ये, अगर 0 आ गया होता तो ये असंगत होता। ठीक है, तो माइनस का 7 आ गया, तो इसका मतलब है हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसको आबी विधि से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने, तो हमने मॉड यहाँ पर निकाल लिया है। मॉड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास मैंने एक बहुत ही अच्छा एक डायग्राम सा बनाया है, इसको यहाँ पर लिखना है। तो लिखना क्या है, आपको ध्यान से समझना है। 3 पहले रो के साथ विस्तार करेंगे, फिर दूसरे रो के साथ विस्तार करेंगे और फिर तीसरे रो के साथ विस्तार करेंगे। तो विस्तार करने का तरीका मैंने यहाँ पे देखिए वही अभी जैसे मैंने किया था, इसको दुबकाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 11वां 12वां पद फिर 13वां पद, ये हमारा 11वां पद है, ये 12वां पद है, ये 13, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 31 32 33। तो इसी टाइप से हम विस्तार करेंगे। तो मैंने इसको दुबकाया और पहले कॉलम को दुबकाया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का 3 माइनस के 1 और 2, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला ही रो रहेगा, दूसरा कॉलम आ जाएगा यहाँ वाले पद के लिए, यानी कि 12वें पद के लिए। तो 2 4 1 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे 2 4 माइनस 1 और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये वाला रो रहेगा, तीसरा कॉलम आ जाएगा, तो 2 4 यहाँ लिखेंगे 2 4 1 माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले रो और पहले कॉलम के साथ विस्तार किया, तो दूसरे कॉलम के साथ विस्तार किया, तीसरे कॉलम के साथ विस्तार किया, तो इस टाइप से आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 21 22 23 वाले। तो 21 22 23 के लिए हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 21वां पद दुबका रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। 21वां पद मैंने इस तरीके से दुबकाया है यहाँ पर। तो 21वां पद दुबकाऊंगा तो इस टाइप से लिखेगा, तो माइनस का 2 माइनस का 3 और 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, जब इसको हम दुबकाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 3 और 2 हो जाएगा। इस तरीके से दुबकाएंगे। फिर दूसरा दो रो रहेगा और दूसरा कॉलम रहेगा हमारे पास, तो 3 4 और 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखिए मैं समझाऊं 22 वाला पद को। तो 22वां पद हमारे पास ये रहेगा, इसको दुबकाएंगे तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 और 4 2 और 2। तो देखिए मैंने वही लिखा है, 3 और 4 2 और 2 लिखा है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 23वें पद की। तो 23वें पद में हमारे पास दूसरा रो और हमारे पास तीसरा कॉलम रहेगा, तो 3 4 माइनस का 2 माइनस का 3। अब मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा रो है और क्या कहते हैं तीसरा कॉलम है, तो 3 4 और 2 माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 3 हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये वाला तीसरा वाला पकड़ते हैं। तो तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो पहला कॉलम में आएगा -2 1 और 2 माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, माइनस का 2 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, 2 और माइनस का 1 आएगा। ठीक है, 32 वाले पद में लिखेंगे। 32वां पद जो हमारे पास रहेगा, हमारा तीसरा क्या कहते हैं रो रहेगा और दूसरा कॉलम रहेगा 3 2 2 माइनस 1। इसी प्रकार से अब यहाँ पे इस वाले 33 वाले स्टेप में तीसरा हमारा क्या रहेगा, रो रहेगा और तीसरा कॉलम रहेगा 3 2 माइनस के 2 और 1, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, 8 नंबर का सवाल है, थोड़ा वीडियो लंबी तो होनी है क्योंकि मैं समझा भी रहा हूं आपको, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से तो आपको बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। यहाँ पर तो हमने 2 लिखा, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस तरीके से लिखेंगे, तो माइनस का 1 आ गया। फिर हमारे पास माइनस का जो भी समय लगेगा इसी टेबल में लग रहा है, बाकी समय नहीं लगेगा, बहुत आसान रहेगा। 2 दूनी कितना आएगा 4। पहले मैं आपको ये लॉन्ग विधि बताऊंगा यहाँ पर, फिर इसकी शॉर्ट विधि बताऊंगा ए इनवर्स ज्ञात करने की। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 आ जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के कितना हो गया 8। इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 6 माइनस के 4 तो माइनस के 10 हो गए। इसी तरीके से दोस्तों हमारा ये वाला रहेगा, यहाँ माइनस चिन्ह पहले से ही है, तो ये लिखेंगे माइनस के 4, बीच में माइनस 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, 2 बचेगा प्लस के, तो माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस बैठा है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो माइनस के 2 आएगा। ये माइनस चिन्ह बाहर बैठा हुआ है हमारे पास, कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस का, और प्लस के कितना होगा 8। इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। ये माइनस चिन्ह यहाँ पर है, माइनस का 3 माइनस के 4, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस के 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे 3 माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना
प्लस का 7 आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे हल करना सिखाया है, तो केयरफुली अच्छी तरह करिएगा। इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं जिसमें यहाँ पे लिखना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, इससे द्वारा हमारे पास क्या है, सहखंडज अवयव बनेगा -1, -8, -10, -2, -2, 1 और यहाँ पे 0, 7 और 7। हमने इस टाइप से एक पीछे हमने टेबल बना ली है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे टेबल आ गई, सारणी के द्वारा निर्मित सहखंडज अवयव हमारे पास आया। अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में कर देते हैं, जो लेटा हुआ पद होता है उसे हम खड़ा कर देते हैं। तो -1, -8, -10, -2, +2 0, 7 और 7। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारा यहाँ पे ये आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान में अच्छी तरह से रखनी है। हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, इसमें ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ADJ अपॉन में कितना, mod A। तो ADJ का मान हमने ये निकाला है, mod A का मान हमारा अभी आया था, हमने जो ज्ञात किया था माइनस के साथ आया था। एडजॉइंट कितना है, -1, -2, 0, -8, -2 और ये 7 आ गया, -10, 1 और कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। हमने ए इनवर्स यहाँ पर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 पकड़ते हैं। मैंने आपको एक समीकरण बनाई थी, कौन सी वाली, AX बराबर B के रूप में। तो इसको हम इस समीकरण को लिख सकते हैं, X बराबर A इनवर्स B के रूप में लिखेंगे। X का मान हमारे पास था, ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे रजिस्टर पे। X का मान जो था वो देखिएगा, X का मान तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे X, Y, Z था। A इनवर्स का मान हमारे पास कितना है, -1/7 आया है। और इनवर्स की वैल्यू हमारे पास -1, -2, 0 है, -8, -2 और 7, -10, 1 और 7 इस तरीके से है। और B की वैल्यू जो हमारे पास समीकरण थी उसको यहाँ पे लिखते हैं। समीकरण कौन सी वैल्यू थी हमारी, वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, समीकरण की हमारे पास जो वैल्यू थी B वाली 8, 1 और 4 थी। तो सबसे पहले जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाए X, Y और Z, तो आपको क्या करना है, इस वाले जो बाहर 7 बैठा है इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 8 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें इसकी गुणा इससे करेंगे तो -8, फिर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे -2, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने -8 की गुणा इससे करेंगे तो -64 हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास, 28 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इस देखिए मैंने सबकी गुणा इससे कर दी, देखिए इस वाले पद की इससे करी, इस वाले स्टेप से, इस वाले पद की इससे सबसे स्टेप से कर दी। अब इसकी गुणा इससे करूंगा तो -10, 8, 80 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, इसकी गुणा इससे करूंगा 1 आएगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ तक इसको लिखा है, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, हमारे पास ये X है, Y है, Z है, -1/7 हमारे पास आ गया। इसको आपको क्या करना है, ऐड करके लिखना है यहाँ पर, ठीक है। कितना लिखना है, ऐड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों -10, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 64 माइनस का है, 64 माइनस का है 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 66। 66 में से देखिए 66 माइनस का है, इसमें से 28 घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 3। तो ये बचेगा हमारे पास -38 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए ये 29, 80 में से हमने 29 घटा दिए, तो कितने बचेंगे, इधर से 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 7, 51 बचेगा। तो -51 हमारे पास यहाँ पर बचा, ठीक है। अब माइनस के 1/7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, X, Y, Z, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10/7 हो जाएगा, 38/7 हो जाएगा, और माइनस के तो प्लस का हो जाएगा, 51/7 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो X का मान हो गया हमारा 10/7, Y का मान हमारे पास हो गया 38/7, और Z का मान हो गया हमारा 51/7। तो ये हमारे क्या आ गए, इसके आंसर आ गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो ये प्रश्न हमारा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। आपको अगर देखना है तो आप अनसोल्ड पेपर में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो वैसे 15 मिनट की बनी है, लेकिन आपको केयरफुली करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ये आपका सवाल 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में हो जाएगा, और 8 नंबर आपके वहां पर पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।